ये बात आज से कुछ साल पहले की है। मैं यह कहानी खुद सुना रहा हूँ क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ वह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे भयानक सच है। मैं लाहौर के एक प्राइवेट हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल पुराना था, दीवारें पीली, सीलिंग पर सीपेज के निशान, और रात को यह जगह बिल्कुल जिंदा लगती थी। हॉस्टल 3 मंजिला था। ग्राउंड फ्लोर पर केयरटेकर का कमरा, दूसरे फ्लोर पर स्टूडेंट्स, और तीसरा फ्लोर जहां ज्यादातर कमरे बंद रहते थे। हॉस्टल का केयरटेकर बशीर चाचा था। उम्र कोई 60 के करीब, हमेशा तस्बीह हाथ में, और एक ही बात बार बार कहते, बेटा रात को तीसरे फ्लोर पर मत जाना। हम हंस देते, सोचते बूढ़ा है, पुरानी बातें करता है। तीसरे फ्लोर पर एक कमरा था, कमरा नंबर 17, जो हमेशा खाली रहता था। ना कोई रहता, ना कोई सामान, ना कोई नाम। एक रात मेरा रूममेट गांव चला गया। हॉस्टल आधा खाली था। रात के लगभग 2 बज रहे थे। मैं मोबाइल चला रहा था। अचानक ऊपर से कुर्सी खिसकने की आवाज आई। मैं रुक गया। फिर किसी के चलने की आवाज, धीमी, बहुत धीमी। फिर हल्की हंसी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद कोई स्टूडेंट होगा, लेकिन तीसरा फ्लोर तो खाली था। सुबह बशीर चाचा से पूछा, चाचा कल रात तीसरे फ्लोर पर कौन था? वह अचानक चुप हो गए। तस्बीह रुक गई। फिर बोले, बेटा कल जुमेरात थी। मैं समझ गया कि यह बात सामान्य नहीं है। 2 दिन बाद हॉस्टल फुल हो गया और मुझे टेम्पररी बेसिस पर तीसरे फ्लोर का कमरा दे दिया गया। कमरा नंबर 17। मेरा दिल नहीं मान रहा था, लेकिन मजबूरी थी। कमरे का दरवाजा खोलते ही अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे किसी ने बर्फ की सांस मेरे साथ छोड़ी हो। रात को मैं लेट गया। मोबाइल सिग्नल बहुत कमजोर था। रात के 1 बजकर 30 मिनट दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बिना आवाज के मैं उठकर खड़ा हुआ और दरवाजा बंद करने चला। तब मेरी नजर बाथरूम के शीशे पर पड़ी। शीशे में कोई खड़ा था। लंबा साया चेहरा, बिल्कुल साफ नहीं, सिर्फ 2 काली आंखें। मैं चिल्लाना चाहता था, आवाज नहीं निकली। लाइट ऑन की, शीशा खाली। मैं पूरी रात नहीं सो सका। अगली रात मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पास बैठा है, उसकी सांस बिल्कुल मेरे कान के पास। फिर एक आवाज आई, तुमने मेरा कमरा क्यों लिया? यह आवाज ना पुरुष की थी, न महिला की। मैं भागकर बाहर कॉरिडोर में आ गया। कॉरिडोर लंबा था। लाइट्स ब्लिंक कर रही थीं। पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी, लेकिन जब मुड़कर देखता, कोई नहीं होता। अगली सुबह मैंने हॉस्टल रजिस्टर देखा। कमरा नंबर 17 के सामने लिखा था, ब्लॉक्ड सिंस 2009। केयर टेकर ने बताया, 2009 में एक स्टूडेंट ने इसी कमरे में आत्महत्या की थी। उसने मरने से पहले लिखा था, अगर कोई इस कमरे में आया, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। मैं उसी दिन हॉस्टल छोड़कर चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी कभी कभी रात के 2 बजकर 17 मिनट पर मेरे फोन पर अनजान नंबर से कॉल आती है। कॉल रिसीव करता हूं तो सिर्फ एक आवाज होती है, तुमने मेरा कमरा छोड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हें नहीं, कॉल कट हो जाती है। मैं आज तक उस नंबर का पता नहीं लगा सका। और हाँ, कल भी कॉल आई थी, 2 बजकर 17 मिनट।